अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। आज के वीडियो में हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुतालिक बात करेंगे। रिसेंटली जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट तब्दील हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। शरह सूद में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। 2025 में भी है, शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है। जनवरी में भी कमी हुई है, मार्च में भी शरह सूद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसके बारे में भी खबरें ये हैं कि जनाब शरह सूद में कमी होगी। ऐसी सिचुएशन में जो है जो सरमायाकार हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनका रुझान जो है कौमी बचत की स्कीमों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी सरमायाकारी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का जो इम्पैक्ट है वो कौमी बचत की स्कीमों पर भी आता है, उसका मुनाफा रेट भी कम हुआ है। लेकिन इस वक्त कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो दूसरे बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से बहुत अच्छा मुनाफा दे रही हैं। यही वजह है कि वो लोग जो सरमायाकारी करते बैंकों में बड़े पैमाने पर उनका रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बढ़ गया। ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के मुतालिक आज हमारी वीडियो है। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब किस तरह आप सरमायाकारी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप अकाउंट खुलवाएंगे, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नाम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कैटेगरी की बात करें जनाब तो ये सर्टिफिकेट है। आप जो भी अमाउंट जमा करवाएंगे उस पर आप उसके अगेंस्ट आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें तो कम से कम 500 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 5000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 10,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का, 5 लाख का और 10 लाख का सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद है। 1990 में जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ था। जो प्रॉफिट है उसका हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। टेनर जो है 3 साल का होता है, हर 6 महीने पे मुनाफा मिल रहा होता है, 3 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, टोटल 6 मुनाफे आपको मिल रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो माइनर के नाम, बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट किस तरह परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है। जब भी आप प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो, आप अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत का। बैक साइड पे अपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, और एड्रेस, और नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका परसेंटेज, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का परसेंटेज। ठीक है, और 3-4 जगहों पे साइन करना होता है बस, और कुछ नहीं करना। अपना नाम, अपनी डिटेल्स, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डिटेल्स, बस। ठीक है, तो 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, खुद फिलअप कर लेगा या किसी से वहाँ पर कहेगा तो वो आपको फिल कर देगा। ठीक है, अच्छा, फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर
किसी ने घर और दुकान रेंट पे लिया हुआ है तो घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, बिजनेस का प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दें और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके आप कैश देके, बैंक का चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप कैश देके जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो उसी वक्त दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पे ऑर्डर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो फिर वो आपको रिसीविंग दे देंगे, ठीक है। वो रिसीविंग देंगे, उस पर डेट लिखा होगा, इस दिन तक को आके जो है वो आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस दिन जब जो डेट देंगे उस डेट पे आप जाएंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कैश का फ़ायदा ये होता है कि उसी दिन से आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। और पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग का ये होता है कि जिस दिन उनके पास पैसे आते हैं उस दिन फिर वो आपको जो है उस दिन की डेट में आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो, और उस दिन से आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 500 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए सरमायाकारी की, इससे तो कम नहीं कर सकते, और आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो इन कैश करवा सकते हैं, मतलब कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें जो है ना फिर ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 साल की सरमायाकारी की, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर 6 महीने बाद कैंसिल करवाते हैं तो जो 6 महीने का प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा, उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ज़कात की बात करें तो ज़कात जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से कटता है। तो ज़कात से बचने का तरीका वही है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ से जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अब जनाब एक पार्ट रह गया लास्ट, बल्कि 2 पार्ट रह गए। एक सबसे पहले कि जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, फिर नए मुनाफे पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट देखते हैं, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में मुनाफा जो है वो 2 तरीक़ों से मिलता है। मतलब मुनाफा आपको हर 6 महीने पे मिलेगा, लेकिन शुरू के जो 5 मुनाफे होंगे जो हर 6 महीने के बाद मिल रहा होता है वो सेम रहता है। जो आखिरी मुनाफा होता है, छठा मुनाफा, जो मैच्योरिटी के बाद मिलता है, 3 साल के बाद मिलता है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम दोनों देखेंगे कि शुरू के 5 मुनाफे क्या है और आखिरी छठा मुनाफा क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं शुरू के 5 मुनाफे की, जो कि 6-6 महीने बाद मिलेगा। इसका मुनाफा रेट थोड़ा कम होता है, जो छठा मुनाफा होता है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मुनाफा रेट है 11%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,10,000 रुपये का। लेकिन चूँकि मुनाफा साल के बाद नहीं मिलता है, 6 महीने के बाद मुनाफा मिलता है, तो 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 55,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 8,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद जो है 46,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 19,250 रुपये, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें सेम होंगी, रेट वही है 11%, 10 लाख के सरमाए का साल का मुनाफा 55,000 रुपये का, नॉन फाइलर पे टैक्स 35%, जिसकी बन रही है 19,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद 75,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के आखिरी मुनाफे की, जो कि छठा मुनाफा कह लें, या 3 साल के बाद मिलता है, या फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। इसका मुनाफा रेट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मुनाफा रेट है 11.80%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा होगा 1,18,000 रुपये का, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,18,000 रुपये का होगा। लेकिन चूंकि मुनाफा 6 महीने के बाद मिलता है, तो 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा होगा 59,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 8,850 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा, आखिरी मुनाफा आपको मिलेगा 50,150 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 11.80%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 59,000 रुपये का।
नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बनती है 20,650 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको मिलेगा 3 साल बाद 38,350 रुपये का नॉन फाइलर को। ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। रिसेंटली जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल्स, किस तरह आप सरमायाकारी करेंगे, नया मुनाफा क्या है, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, मुकम्मल जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।